अगर तुम्हारा आईएम कन्वर्ट नहीं हुआ है या कैट में ही परसेंटाइल बहुत लो थी या फिर अभी वेटलिस्ट नंबर जो हाल फिलहाल में कॉल्स आए उनमें वेटलिस्ट नंबर बहुत हाई है, तो तुम्हें अभी ये लग रहा होगा कि तुम एक फेलियर हो, यू आर गुड फॉर नथिंग और तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तुम्हारा साल वेस्ट हो गया है और ये सब ख्याल आ रहे होंगे। शायद तुम्हें किसी ने आके कहा भी हो कि यार ये तो बहुत खराब चीज हुई है, एंड द बॉटम लाइन इज तुम्हें अभी फेलियर वाली फीलिंग आ रही है। उसके साथ साथ अभी जैसे और कॉलेजेस के रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं, आ रहे हैं, और जब तुम्हारे फ्रेंड्स के या फिर किसी और लोगों के तुम सिलेक्शन होते हुए देख रहे हो तो तुम्हें और खराब लग रहा है, और अभी हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज अभी सिलेक्शन हो रहे हैं, फिर किसी के वेट लिस्ट होंगे, फिर लिंक्डइन पे लोग जाके पोस्ट डालेंगे कि यस कॉन्ग्रेचुलेशन आई हैव कन्वर्टेड आईएम अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, उदयपुर, ये सब चलता रहेगा और तुम्हें और खराब लगेगा, तुम्हें फेलियर जैसी फीलिंग आएगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आज से ही, अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस के रिजल्ट आए भी नहीं है, मगर क्योंकि मैं ये वीडियोस बना रहा हूं कि हे वेट लिस्ट इज आउट और वेट लिस्ट नंबर, एंड मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं जिनका कन्वर्ट हो रहा है या वेट लिस्ट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम भी कि मैं तुम्हारे लिए भी एक वीडियो बनाऊं, तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या सोचना है, बिकॉज तुम मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट हो जितने वो लोग हैं जो कि वेट लिस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर फाइनल बी स्कूल्स कन्वर्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं तुम फेलियर नहीं हो। अभी ये सुनने में कंफर्टिंग नहीं लगेगा बिल्कुल भी, अभी तुम फ्रस्ट्रेटेड होगे, परेशान होगे, लग रहा होगा कि यार तो कहने की बात है, शायद शर्म सी आ रही होगी कि यार मेरा शायद दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, नौकरी छोड़ी हुई थी, मगर ये क्या हो रहा है। मगर फैक्ट यही है, तुम फेलियर नहीं हो। इस बात को, अपने कैट के रिजल्ट को या अपने आईएम के सिलेक्शन ना होने को प्लीज जनरलाइज करके अपनी पर्सनैलिटी पे एक फेलियर का धब्बा मतलब, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो पहली बात तो समझो, ये कैट जो एक एग्जाम है ना, कैट एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम तो पहली बात है ही नहीं। दूसरी चीज, कैट जो एग्जाम है वो सिर्फ इंडिया में होता है, 2-2.5-3 लाख लोग लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख, ठीक है, दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। उसके ऊपर एक दुनिया है, वो है आईआईएम। कैट आईआईएम तक जाने का रास्ता है। अब तुम्हें समझना है, ना ही कैट तुम्हारा गोल है, ना ही आईआईएम तुम्हारा गोल है। अब यहाँ पे गलती यहाँ होती है, जो बिल्कुल ही लोअर लेवल ऑफ साइकोलॉजी पे ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो तो ये सोच के चलते हैं कि कैट मेरा गोल है और इसीलिए वो मात खाते हैं, क्योंकि उनके पास कैट क्लियर करने के लिए वाई नहीं है। वो सेकंड लेवल भी नहीं सोच पा रहे कि भाई कैट गोल नहीं है, चलो एटलीस्ट मैं ये कह लूं कि आईआईएम गोल है। आईआईएम अहमदाबाद के सपने देखता हूं, या उदयपुर के, या बैंगलोर के, किसी भी कॉलेज के, आई डोंट वांट टू नेम स्पेसिफिक वंस। अब मोस्ट स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं यार आईआईएम अहमदाबाद या आईआईएम कलकत्ता मेरा गोल है, द फैक्ट इज वो भी तुम्हारा गोल नहीं हो सकता। गोल तुम्हारा उससे भी एक लेवल ऊपर की चीज है कि तुम्हें उसके बाद करना क्या है। व्हाट इज दैट आईआईएम अहमदाबाद और बैंगलोर और कलकत्ता गिविंग यू? मोस्ट लाइकली इट इज गिविंग यू अ ग्रेट जॉब, अ ग्रेट सैलरी, और अ ग्रेट लाइफस्टाइल, और अ ग्रेट फीलिंग ऑफ प्रेस्टीज which you will feel, which you want to feel. That is it. You are basically chasing that. My dear friends, please write this line down somewhere, because I am sure you will never get back to this video. Write this down somewhere. Please be true to your goal, not to the ways, not to the methods to reach it. The methods have to be ethical, but which methods, which of the ethical methods and genuine methods you choose to get there is not important. Sure, IIMs is one of the routes to reach a goal which you may be having, but वो एक चोटी पे पहुंचने के 1000 रास्ते हैं। वो एक माउंटेन के हर कोने से तुम चढ़ सकते हो। वहां पे कहीं पे थोड़ा स्टीप है तो मुश्किल है, ज्यादा समय लग जाता है, कहीं पे थोड़ा फ्लैट है इसलिए जल्दी पहुंच जाते हो। और मैं हर रोल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं कंसल्टिंग एमबीबी कंपनीज, मैकेंजी बेन, बीसीजी की भी बात करूं अगर, उसमें भी यस, फास्टेस्ट वे टू रीच इज गेट इनटू अ ओल्ड आईएम एंड यू विल रीच देयर, प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग हार्ड ओवर देयर, यू आर डूइंग योर guesstimates and your case analysis absolutely right. But even then, even if you are at a middle IIM or at a non IIM, you can still reach there. I know so many examples who reach there. How? अब अगर if I have to give one specific example, get into a big four consulting company, PwC, KPMG, Price Waterhouse. Okay, I've spoken about that. EY, get there, and then after a few years switch. So many people do that. That is absolutely possible. One such example. The point being, my dear friends, please remember what the eventual goal was. IIM was never your goal. CAT certainly was never a goal. CAT के बारे में एक और बात बोलूंगा। CAT में जितना भी नंबर आया तुम्हारा, 96 है, 95 है, 94 है, वो तुम्हारी समझदारी का रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, समझ जाओ। देखो, CAT एक मामूली एग्जाम है जो कि सिर्फ भारत देश में होता है। वो तुम्हारी किस्मत है कि तुम पैदा इंडिया में हुए। अगर तुम थोड़ा भी लेफ्ट राइट पैदा हो जाते, CAT और तुम्हारा जीवन भर कोई नाता नहीं होता। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट कि CAT में अगर परसेंटाइल कम है तो मैं खराब हूं या कम हूं किसी और से जिसकी परसेंटाइल ज्यादा है, वो इतना लॉजिकली वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ऐसे तो इंडिया के बाहर, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, यूएस में, इजिप्ट में, ईरान में, सिंगापुर में, कोई भी अगर कहीं पे बैठा हुआ है जिसने कैट कभी सुना नहीं, दिया नहीं, वो तो फिर सब बेवकूफ है। कैट इज द क्राइटेरिया फॉर द ह्यूमैनिटी टू नो हाउ गुड यू आर। दैट्स नॉट द केस। आई विल नॉट एक्सटेंड दिस पॉइंट फर्दर बियॉन्ड। दूसरी चीज पे आता हूं, विच इज अ वैलिड
वैलिड थिंग, तुम्हारा ग्रीफ वैलिड है, तुम्हें अभी अगर दर्द महसूस हो रहा है, परेशानी हो रही है, वो वैलिड है, मगर हर ग्रीफ की, हर दर्द की एक लाइफ साइकिल होती है, ये उसका एक नेचुरल पैटर्न होता है। जब आपका कैट में रिजल्ट खराब आया होगा, अगर मान लो 92 परसेंटाइल 93 आई होगी, तब उस समय बहुत स्टिंग करा हो, उसके 1-2 हफ्ते तक बहुत स्टिंग करा होगा, उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद वो नेचुरली हाउ इंटेंसली यू फील इट, वो रेडिकली कम होना शुरू हो जाता है। द रेट एट विच यू फील बैड अबाउट इट ड्रास्टिकली इंक्रीजेस, ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। अगर वो नहीं हो रहा है तो तुम कहीं उस पॉइंट पे रूमिनेट तो नहीं कर रहे हो, ये सोच लो। विच मीन्स व्हाट, कि अगर तुम कैट का रिजल्ट को लेके आज भी अप्रैल तक में रो रहे हो, जो कि जनवरी में आ चुकी है चीज, वेरी बैड, एंड प्रॉब्ली देन दिस वीडियो वाज फॉर यू, आई विल हेल्प यू थ्रू दैट। बट अभी अगर रिजल्ट आने शुरू हुए, आई नो, और अगर कहीं नहीं हो रहा है, वेटलिस्ट बहुत हाई है, अनअटेनेबल वेटलिस्ट नंबर है, कुछ समय तक बहुत खराब लगेगा, लगने दो। बट अ वेरी सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज दैट प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी एज फास्ट एज यू कैन, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में आप कहते हैं फेल फास्ट, कि जल्दी प्रोडक्ट बना के फेल होना है। फेल होना है मतलब अगर वो फेल होने वाला है, अगर उसमें वीकनेसेस है, हमें जल्द से जल्द पता चल जाए कि नहीं चलेगा, ताकि उस पर पैसा और समय और रिसोर्सेज जाया ना करें, आगे बढ़े। इन द सेम वे दैट इज व्हाट द थिंग इज, दैट प्लीज फील द पेन फास्ट एंड गेट द रियलाइजेशन व्हाट द सर्कमस्टेंसेस, कि तुम्हारा नहीं हुआ, अब आगे का सोचना है मुझे, अब आगे करना क्या है। अब अगर तुम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो कि रिपीट करना है, कौन सा अटेम्प्ट था, रिपीट करना है, नौकरी लेनी है, नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़ के करना है, या नौकरी लेके करना है, या नौकरी कुछ और करना है, व्हाटएवर करना है, अगर ये सवाल है, मुझसे बात करना चाहते हो करो। मेरा काम सिर्फ ये वीडियोस बनाना नहीं है, मेरा काम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना है बात करके। और वो शायद हर प्रॉब्लम यहाँ वीडियो के माध्यम से सॉल्व नहीं हो सकती, हो सकता है मुझे तुमसे 4 बातें पूछनी पड़े अबाउट यू, बिकॉज दैट इज हाउ आई कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस। 2 रास्ते हैं इसके। पहला है मेरी एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे मैं कई दफा वॉइस नोट्स में भी रिप्लाई करता हूं। मैं थोड़ा स्लो हूं वहां पे, मगर बहुत वैल्यू मिल जाएगा, और लोग भी हैं वहां पे, मैं भी हूं। दूसरी चीज, अगर फास्टेस्ट वे है बैठ के बात करनी है, यू कैन बुक अ कॉल विद मी। द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर स्टक एट दिस पॉइंट एंड इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ, माय डियर फ्रेंड्स, देन यू आर जेन्युइनली फीलिंग द पेन ऑफ इट। उसमें कोई समझदारी नहीं है कि नहीं हम तो जी बात नहीं करेंगे, एंड यू नो, नो, बुक अ कॉल एंड गेट डन विद द प्रॉब्लम टुनाइट। व्हाट्स द प्रॉब्लम, डू इट। अब मैं वापस आता हूं तीसरा पॉइंट लेके। प्लीज गेट बैक टू द पॉइंट कि मेरा एक्चुअल गोल क्या था। प्लीज सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड रियलाइज, आस्क योरसेल्फ, मेरा एक्चुअल गोल क्या था, मुझे एमबीए के बाद क्या करना था। एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी, फाइनेंस का कोई जॉब रोल करना था, मार्केटिंग का कोई जॉब रोल करना था। अब वैसे सोचना शुरू कर दो। ये अब बहुत ग्लोबल ज्ञान हो गया है कि जी सैलरी बढ़ानी थी, क्या करके बढ़ानी थी। वो वैसे भी अगर तुम जाते आईआईएम, या फिर अभी भी अगर जाओगे आईआईएम, ऐसे भी तुम्हें पता करना पड़ेगा यार मुझे किन रोल्स के लिए अप्लाई करना है, मुझे किन रोल्स के लिए अपनी सीवी बिल्ड करनी है, वरना वो रोल्स मुझे लेंगे नहीं। तो अगर मार्केटिंग के लिए करनी है, वो फैसला तुम्हें आज भी लेना होगा। मेरा एक कोर्स भी है, एमबीए स्पेशलाइजेशन सेलेक्टर, वो हाउ टू बी स्कूल जो मेरा प्री एमबीए उसमें ही है, बट वो भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर बिल्कुल ही तुम, हाँ ठीक है, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, ले लो, कर जाओ फटाफट, उससे बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में समझ आ जाएगा। मगर प्लीज डिफाइन व्हाट योर इवेंचुअल गोल वाज एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एनी हाउ। व्हाई कांट यू सिट एट योर होम एंड माय डियर फ्रेंड्स डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट एंड देन build your CV in such a way that it becomes a very okay CV to send to such a organization. नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करो। लिंक्डइन पे ऐसे 4 लोगों से, 5 लोगों से, 50 लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो, जिनसे आज से 6 महीने बाद तुम शायद कोई नौकरी मांग सकते हो। उतने समय तक अगर इंटर्नशिप्स करना चाहते हो करो, बट प्लीज डिफाइन व्हाट गोल इज इट एंड इन जनरल इन लाइफ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट। आज नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बिकॉज यू माइट बी इन पेन, बट गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन, गिव योर पेन अ डेडलाइन दैट ओके आई रिस्पेक्ट माय पेन एंड आई वुड रिस्पेक्टफुली गिव इट 2 weeks, that okay I'll feel the pain for 2 weeks and I will do all the analysis, what all from whatever angles I have to do it till that time. If I can help you in that, I will do it. If not, then my dear friends, from that cutoff date onwards I will do all the efforts either to get a job or to start preparing for CAT again in which I can help you have 3 months 6 month mentorship programs में तुमसे हर हफ्ते मिलके तुमसे ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाऊंगा ना यार, बिलीव यू मी, तुमसे ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाऊंगा। पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, परफॉर्मेंस निकलवाऊंगा। कंटेंट की कमी नहीं है इस देश में, कंटेंट बहुत है, फ्री कंटेंट बहुत है, माइंडसेट के साथ परफॉर्मेंस निकालने की जरूरत है। आई होप तुम्हें माइंडसेट क्लियर हो रहा हो भैया कि तुम फेलियर नहीं हो, तुम शायद कैट भी क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर पढ़ो सही रहे हो या फिर अपना वाई सही रख रहे हो। या फिर अब चौथी चीज और आखिरी चीज, अगर एमबीए नहीं है तो क्या, मान लो ये तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट था, मान लो तीसरे अटेम्प्ट में भी तुम 95-96 परसेंटाइल ही ला पा रहे हो, क्या हम जल्दी सिचुएशन एक्सेप्ट कर सकते कि भाई ये जो एक एग्जाम है जो कि कुछ प्रोफेसर हर साल बैठ के बनाते हैं कुछ चंद इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडिया देश के लिए, दैट इज इट, उस एग्जाम में मैं अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा है मेरी औकात है करने की स्कोर। वो पर्सनल जजमेंट नहीं है तुम्हारे ऊपर, वो बड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आई एम नॉट एबल टू क्रैक कैट, द
competencies which cat checks are not aligned with what my natural competencies are. Neither I have the inclination to get or acquire those competencies. अब इस पे मेरा 5वां पॉइंट आने वाला है, which is brutal point, and that is where I will end this. So my dear friends, ये पॉइंट ये था बड़ा सिंपल कि एक्सेप्ट करो अगर कैट में बहुत अटेम्प्ट्स के बाद नहीं हो रहा है, कोई समझदारी नहीं है बैठे रहने की. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैड अ ब्रेकअप एंड यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम द फैक्ट. यू आर लाइक यार उसने मुझे छोड़ा क्यों, मैं तो उसके साथ कितनी अच्छी थी, ये तो वो तो नहीं. एंड देन फॉर 6 months and 12 months you're just stuck in that loop. Nothing. Last point is a very simple point which you need to ask for yourself. If you are stuck with this question, should I repeat cat, should I not repeat cat, you will know one thing, and here is what it is. Cat asks 3 things: QA, DILR, VARs. And I'm talking right now if you were not able to score very well in cat. Cat asks you 3 competencies. Okay. Now, if this was your second attempt, third attempt, and if you were not able to crack, then genuinely look into the mirror and ask yourself, did you give it your everything or not? If the answer is yes, मस्त हो जाओ. Literally मैं बता रहा हूँ, मस्त हो जाओ. Move on and think about, not move on in the sense, not move on from cat so much, maybe, but move on that, okay, I will take the decision that what I have to do. But if the answer is no, I don't even think I gave my everything to cat, then my dear friends, you have to ask yourself a second question. Probably cat was never so important for you. तो आज रोना क्या है अगर cat important ही नहीं था, वरना तुम मोटिवेशन तुम्हारे अंदर पैदा, भयंकर मोटिवेशन पैदा होता, तुम खुद कर जाते. Whatever I'm talking to you right now, it's all without any script. It's all premium content which I give in my one-to-one calls, all my paid one-to-one calls. This is that. Sure, in that call, I also know from you, I learn from you, I spend a lot of time hearing from you, but almost see this as the premium content which you get inside a call. There are so many questions which you have to ask yourself, but in a very gentle and polite manner, not drawing any judgments on yourself, because at the end of the day, it's just cat. At the end of the day, it is just IIMs. यार सारे IIMs में तो 100% प्लेसमेंट भी नहीं हो रही. किसके लिए मर रहे हो इतना तुम? तो बेसिकली वो तुम टॉप के 4-5 IIMs के लिए और कुछ और 4-5 एडिशनल नॉन IIMs के लिए. बेसिकली तुमको 10 ज्यादा से ज्यादा टॉप 15 कॉलेजेस के लिए इतनी मारा पीटी हो रही है यहाँ पे, खत्म, और कुछ नहीं. उसके बाद तो सारे कैंपसेस 100% प्लेसमेंट भी नहीं दे पा रहे, इंक्लूडिंग नॉन IIMs. तो फिर किस बात का ऐसा, वो तुम्हारा भाग्य क्या चेंज कर देंगे? टॉप वाले कर भी देंगे. बट अगेन द लास्ट पॉइंट व्हिच आई सेड, आस्क योरसेल्फ वेदर यू गेव योरसेल्फ एवरीथिंग और नॉट. यू गेव एवरीथिंग ऑफ योरसेल्फ फॉर दिस cat attempt or not. If the answer is no, and if you're planning to reattempt cat, get in touch with me. I am gonna draw out some great performance from you. But if it's not, if you're planning to do anything else, go for it. Start working towards whatever skills you have. If you're confused, get in touch with me and we'll make this happen. इसके बाद मेरे चैनल्स पे बहुत कंटेंट आएगा जिसमें I will be speaking about कि उसका एडमिशन वहां हो गया, उसका एडमिशन यहाँ करो, मेरे बहुत स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है. आई एम रियली हैप्पी. मैं उनके साथ पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, रिकॉर्ड करूंगा अभी शायद, एंड आई विल अपलोड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट MBA लाइफ, MBA स्किल्स. सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा है, एंड डोंट फील सैड अबाउट इट. आई वांट यू टू फेस दैट सो दैट यू कैन गेट एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू हैव टू डू. ये लंबी वीडियो बन गई है, बट आई होप दिस वाज हार्ट टू हार्ट, सो दिस वुड हेल्प you. However you are feeling, let me know in the comments. I'd love to know that. Thanks a lot and goodbye.